तबलीगी जमात वाले फैजाल अमाल और मुंतखब क्यों पढ़ते हैं? इस सवाल का जवाब मुफ्ती साहब क्या देते हैं, सुनिए। ये जो सवाल है बेकार है, फजूल है और पचकाना सवाल है। मैं ही आपसे सवाल करूं, हर जगह सवाल का जवाब देना अक्लमंदी नहीं है। सवाल पर सवाल भी कभी कायम किया जा सकता है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके बच्चे जो मकतब में जाते हैं और जो मदारिस में जाते हैं, उन बच्चों को डायरेक्ट कुरान और बुखारी क्यों नहीं पढ़ाते आप कहेंगे मुफ्ती साहब जो बच्चा नूरानी क़िदा ना पढ़े, दीनियात ना पढ़े, वो कैसे बुखारी और कुरान पढ़ेगा? ठीक इसी तरीके से हम आपको कहना चाह रहे हैं कि जो तबलीग में अहबाब लगते हैं ना, 60% ऐसे होते हैं जिनको कलीमा नहीं आता है। जिसको कलीमा नहीं आता है, बताओ क्या बुखारी और कुरान पढ़ेगा? तबलीग एक ऐसा कारखाना है जहाँ मुसलमान बनाया जाता है, जहाँ बुनियादी अकायद और नमाज वगैरह की तरगीब दी जाती है। अब जो यहाँ से तबलीग से निकलते हैं, यानी तबलीग में वक्त लगाकर निकलते हैं, जिस आदमी की जितनी दिलचस्पी होती है उस एतबार से इल्म भी हासिल करता है, अमाल में भी लगता है। बहुत से तबलीगी ऐसे हैं जो तबलीग में लगने के बाद मदरसे में गए और आलिम बने हैं, और बहुत सारे तबलीगी ऐसे हैं जो मदरसा तो नहीं गए लेकिन उन्होंने घर में बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी बल्कि बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया। तो आदमी की दिलचस्पी के एतबार से होता है। अब तबलीगियों को ये कहने लगेंगे सिर्फ फज़ाइल अमाल पढ़ते हैं, मुंतखब हदीस पढ़ते हैं, ये बुखारी मुस्लिम क्यों नहीं पढ़ते हैं? देखें, हर जगह का एक सिलेबस होता है। जैसे मदारिस में एक सिलेबस होता है, कॉलेज में सिलेबस होता है, वैसे तबलीग का सिलेबस है। और ये सिलेबस ऐसा है जिसको पढ़ने से बंदा दीन की तरफ मुतवज्जह होता है और दीन पर अमल करने की कोशिश करता है।